जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। जी आप लोगों को पता है कि मेरा ये पिछले कुछ दिनों से 5 फ्री लेक्चर्स का सीरीज चल रहा था। उसमें आज ये 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डेवलपमेंट 1947 से लेकर 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन तक। पहला हमारा लेक्चर उस पे हुआ था, और दूसरे लेक्चर में हमने 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी अमेंडमेंट और उसके आर्टिकल्स, लेकिन हमने टाइम की वजह से आर्टिकल्स डिस्कस नहीं कर सके थे, लेकिन हमने अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर हुआ था सोलर सिस्टम पे। किसी भी टेस्ट में सोलर सिस्टम से एमसीक्यूज आते हैं। बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ब्राइटेस्ट कौन सा है, मॉर्निंग स्टार कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, इस तरह से सवाल जो भी थे हमने डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में वर्ल्ड जीके को हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड की जीके। सो वो उससे रिलेटेड था। और फिफ्थ फोर्थ का क्या था अब जहन में नहीं आ रहा, तो वेल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जी जी, ईसीटी में सोलर सिस्टम का नहीं आएगा। ईसीटी का अब तो ऑलमोस्ट 70% आपका वो हो गया है, पेडागॉजी हो गया है, यानी कि बीएड के सब्जेक्ट्स हो गए हैं। बाकी मैथमेटिक्स है, वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड अराउंड अस में जीके आपकी आती है, वर्ल्ड अराउंड अस में जनरल नॉलेज आती है। तो वो चीजें। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आज का हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिस्कस तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर और अच्छे मैनर में कुछ समझने की कोशिश करेंगे, जो कि फ्रूटफुल होगा सिविल जज की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है उसके लिए। और ईसीटी एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री, ये मैंने वो स्कूल लिखा है क्योंकि अभी हमारा जहन जो है एसएसटी में अटका हुआ है। तो ये चाइल्ड वाला जो है वो ही कर लें आप, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर और असिस्टेंट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, या फिर 5 to 15 स्केल वाली, या स्किलिंग और तरह की भी जो भी जॉब टेस्ट हैं उनमें आप लोगों को पता है, आपने बहुत सारी टेस्ट दी हुई होंगी। कभी यूएनओ से रिलेटेड सवाल, कभी ओआईसी, कभी सार्क, कभी एससीओ, इस तरह के जो सवालात आते हैं उनको आज हम देखेंगे। लेकिन अ, अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैंने एक सेशन अपने लेक्चर्स में रखा है कि जो भी मेरा लेक्चर होता है उसमें पहले मैं एक पेज क्विज का, कल से शुरू किया है मैंने, एक पेज क्विज का होता है। उस क्विज में किसी भी तरह की जीके मैं दे सकता हूँ। तो आज देखते हैं आज हमारे पास क्या है। चलें जी, ये है जीके हमारे पास। आपको पता है कि पाकिस्तान के ये सिटीज हैं, उनके ओल्ड नेम्स भी हैं, और कुछ सिटीज फेमस हैं, जैसे कि उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ गार्डन वगैरह। तो आप लोगों की माइकें अभी ऑन होनी चाहिए, या फिर ऑन करें, जवाब दें। अटक का पुराना नाम क्या था? सर अटक का जी, था, कैम्बलपुर है मेरे ख्याल से। कैम्बलपुर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये हम इस पे लिखते हैं, कैम्बलपुर। अभी आप लिख लें इस तरह से, स्पेलिंग बाद में देख लीजिएगा। फैसलाबाद का पुराना नाम? मोंटीगोरम ही था, ऐसे ही कुछ। अरे नहीं नहीं, कोई फैसला और। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है मेरे ख्याल से। वो तो कहा जाता है ना, इसका पुराना नाम क्या था? वो फिर वो होगा लैयारपुर, पता नहीं क्या, लैलपुर ऐसे ही कुछ है। लयलपुर। लैलपुर, हाँ। ठीक है, लयलपुर। साहिवाल का? इसका तो मोंटीगोरी है जो बताया आपको। अच्छा जी, एक मिनट, ये पेन वर्किंग सही नहीं कर रही। अच्छा, साहिवाल का है मोंटोगोमेरी, ठीक है। हम्म। साहिवाल का मोंटोगोमेरी, ठीक है। और बिन कासिम का? इसका पिपरी। तो पिपरी है। पिपरी सर। ये यहाँ पे नहीं आएगा, पिपरी, ठीक है। पाक पतन का?
सर इसका अजोधनपुर ऐसे ही कुछ है मेरे ख्याल से, अजोधनपुर। अजोधन, वेरी गुड। लाहौर का पुराना नाम? लाहौर का मोहम्मदपुर है मेरे ख्याल से, मोहम्मदपुर। महमूदपुर। महमूदपुर, महमूदपुर। महमूदपुर। गुजरांवाला का? खानपुर। खानपुर, वेरी गुड। पेशावर का? परशियापुर है मेरे ख्याल, परशियापुर है। परशापुर, वेरी गुड। परशापुर संस्कृत में इसको कहते हैं परश परशा परशापुर। सवात का? रवांडा नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही कुछ है। वाह, वेरी गुड। रोडियाना? रोडियाना, हाँ। रोडियाना। हैदराबाद का पुराना नाम? नीरोन कोट। नेरून कोट, नेरून नेरून। क्वेटा का? कोटिया का मेरे ख्याल से- जी, अभी हम अपनी टॉपिक पे आएंगे, लेकिन ये जल्दी जल्दी हम कर लें क्योंकि बहुत क्या था इंपॉर्टेंट अपने है, ख्याल, यूनिवर्सिटी से आ जाता है। शालकोट है, शालकोट है, शालकोट है, हाँ। क्वेटा का शलकोट। शालकोट, हाँ शालकोट। शाल, SHAL, शालकोट। ठीक है। जेकबाबाद का? खानगढ़ है, खानगढ़। खानगढ़। खानगढ़, गुड। सियालकोट का? सलवान कोट। सलवान कोट है, सलवान। सलवान कोट। सियालकोट का सलवान कोट, बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा जी, ये तो हमारे हो गए ये। अच्छा, नीचे भी है ना एक, जोब, जोब। और जोब भूल गए। क्या कहते हैं जोब को? फोर्ट सेमेनियर है मेरे ख्याल से, स्मीनियर पता नहीं कैसे ही कुछ है। सैंडीमन, फोर्ट सैंडीमन। सैंडीमन कौन था? ये ब्रिटिशर था, ऑफिसर था, ब्रिटिश का ऑफिसर। उसके नाम पे रख दिया था अंग्रेजों ने इसका नाम। ठीक है। अच्छा जी, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन सी सिटी को कहा जाता है? फैसलाबाद, ये तो फैसलाबाद है। फैसलाबाद। ये फैसलाबाद है, बिल्कुल ठीक कहा। ब्रसीलिया ऑफ पाकिस्तान? ये पेशावर है मेरे ख्याल से। ये ISB इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान? स्विट्जरलैंड सवात को कहते हैं मेरे ख्याल से। सवात, कितने प्यारे प्यारे लैंडस्केप हैं सवात के। ऐसे ही जिस तरह से स्विट्जरलैंड में है ग्रीनरी, उसकी वजह से। सिटी ऑफ कॉलेजेस? लाहौर। लाहौर। सिटी ऑफ गार्डन? किया भाई। ये भी लाहौर है, वेरी गुड। ये जी, लाहौर युवा। सिटी लाहौर, लाहौर ये सिटी ऑफ लाइट्स। ये तो नहीं कराची। आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। कराची। सारों को आ रहा है, चलें ठीक है। अच्छा जी, गेटवे टू पाकिस्तान या गेटवे ऑफ पाकिस्तान? कराची। कराची है। ये भी कराची है। कराची का पुराना नाम? कोलाची। कोलाची, कोलाची। कोलाची। ठीक है। सखर का पुराना नाम? बखर। बखर। नवाब शाह का शहीद बेनजीर आबाद का पुराना नाम? नवाब शाह। नवाब चले शाह। चले, ये सिटीज तो हमारे कंप्लीट हो गए। सिटी ऑफ सेंट्स? मुल्तान। वैली ऑफ फ्लावर्स? पेशावर है मेरे ख्याल, इस्लामाबाद, पेशावर है या इस्लामाबाद है। फ्लावर। लाहौर। अब देखे ना, वहां पे गार्डन में आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये फ्लावर्स हैं। ठीक है। हाँ, हार्ट ऑफ पाकिस्तान? लाहौर। कराची होगा। कराची, लाहौर? कराची है। लाहौर। 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 रिप्लिका ऑफ सहारा? इसका मैंने गूगल किया तो नहीं मिला, कोई तुक नहीं बन रहा था, मैंने कहीं पे देखा था। ये रिप्लिका स्कर्दू को कहते हैं, लेकिन कुछ मैचिंग नहीं है सहारा से। पर्ल ऑफ हिमालय किसको कहा जाता है? जीबी होगा, गिलगित बल्तिस्तान होगा।
या कागान होगा। कागान, ये कागान को कहते हैं, पर्ल ऑफ हिमालय। तो ये थी हमारी छोटी सी क्विज। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई होती हैं, बस बात ये है कि अगर रिवीजन होती रहे तो फिर कोई भी टेस्ट हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहती। अभी हम चलेंगे अपनी टॉपिक पे। जी, मैंने टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक पे तो आबादी नहीं है, ये फिर भी 6 कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो उन कॉन्टिनेंट्स पे अलग अलग रीजन्स हैं। हमारे एशिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं। उन रीजन में अलग अलग जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। तो मैंने इसको इस तरह से सोचा कि हम एशिया से शुरू करते हैं। एशिया में कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कहलाएंगी रीजनल, उनकी रीजन के बेस्ड पे वो बनी हुई हैं। तो उसके बाद हम आएंगे फिर वर्ल्ड की लेवल पे। वर्ल्ड की लेवल पे यूएनओ हो जाएगा, वर्ल्ड की लेवल पे ओआईसी हो जाएगा, और जो इदारे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइमेट चेंज से हो गया, या इस तरह से जिसमें सारी वर्ल्ड आपकी जो है ना वो इन्वॉल्व हो, तो उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम आहिस्ता आहिस्ता से अपने छोटे छोटे टॉपिक से शुरू करेंगे, और बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। हो सकता है किसी की बहुत अच्छी पढ़ी हुई हो, तो उनके लिए कहेंगे कि बच्चों वाली बातें सर कर रहा है। अच्छा, ये है आपका और हमारा क्या, सिंध, एशिया, एशिया है। ठीक है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये सारा एशिया है। अब ये आपको पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स में वो स्टडी करवाई है कि डायरेक्शंस किस तरह से होते हैं। ये ऊपर वाला ऐसा आपका नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये यहाँ वाला वेस्ट होता है, यहाँ वाला ईस्ट होता है। ये चारों जो डायरेक्शंस हैं हमने बिल्कुल पहले भी कवर कर चुके हैं कि आपकी जिस रीजन पे आंखें पड़े, नजरें टिकें, उन नजरों के ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, उन नजरों के नीचे वाला रीजन कहलाता है साउथ में, और इस साइड से वेस्ट होता है, इस साइड से ईस्ट होता है। तो ये वर्ल्ड मैप का जो डायरेक्शन है इस तरह से अगर हम देखें इसको, तो ये ऊपर में हमारे पास ये नॉर्थ एशिया है। नॉर्थ एशिया में क्या आ जाता है, ये रशिया वगैरह नॉर्थ एशिया में आ जाता है। हमने कहा कि यहाँ वाला ईस्ट होगा, यहाँ वाला वेस्ट होगा, तो इसलिए ये वेस्टर्न एशिया हो गया, ये ईस्टर्न एशिया हो गया। आप देख रहे हैं ईस्टर्न एशिया में क्या आ रहा है, चाइना आ रहा है, मंगोलिया आ रहा है, और ये कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान आ रहा है। तो ये हमारे, ये ताइवान आ रहा है। ये चीजें जो भी हैं हमारे ईस्ट में, ईस्ट एशिया कहलाएंगी, ये ईस्ट एशिया में है। उसके बाद हमारी जो, अगर एशिया को हम इस तरह से करें तो नीचे ये साउथ एशिया है, ये साउथ एशिया आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये आपको ना बहुत सारे इंटरव्यूज में भी काम आएंगे, ये मैप की स्टडी, खास करके एक मैप आपके जहन में बना हुआ हो। एसपीएससी में तो कई बार पूछते ही ऐसे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज के नेम बताएं, गल्फ कंट्रीज के नेम, कौन सी कंट्रीज हैं उनके नेम बताएं, कार्स कंट्रीज कौन सी हैं। तो वर्ल्ड की मैप अगर आप, अब मैं वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको करवा रहा हूं कि ऐसे नहीं, मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी सोची कि रट्टाफिकेशन वाली ना हो, थोड़ी बहुत समझें, और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, एक दो बार और सुनेंगे तो ये चीजें आपके जहन में इंशाल्लाह बैठ जाएंगी। तो जी, ये हमारा रहा एशिया। अब देखें, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ये जो होते हैं ना कोने, यहाँ पे ये ईस्ट, ये यहाँ पे साउथ, ये साउथ और ईस्ट की जो ये होती है ना बीच वाली, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो कंट्रीज हैं, ये वाली, ये वाली, ये आप देख रहे हैं उनका कलर भी मैप में जो है वो डिफरेंट दिया गया है। ये साउथ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट की कंट्रीज हैं।
अब कौन कौन सी हैं कंट्रीज, अगर हम इसको जूम करें तो आप देख रहे होंगे ये साउथ ईस्ट की कंट्रीज है। म्यांमार, पुराना नाम इसका बर्मा, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और ये रहा फिलिपाइनीज। तो ये चीजें क्या क्या है, साउथ ईस्ट की हैं। ठीक है, पहले हमने थोड़ा बहुत इनके रीजन का आपको बताता जाऊं। फिर एक होता है कार्स, आपने सुना होगा कार्स। कार्स, ये कार्स यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन, आप मैप में देखें तो ये सेंट्रल एशिया है, यानी इसमें जो जो कंट्रीज आ जाएंगी ये आपकी कहलाएंगी कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। बहुत ये रिच हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज में। अमेरिका ने भी चाहा कि मेरी इस पे हेजमनी हो, रशिया ने भी चाहा मेरी इस पे हेजमनी हो। तो अफगान, ये जो यूएसए का मकसद भी ये था कि हम अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान के बाद हम इस रीजन को जो है ना, ऊपर से तो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके थे वो। तो खैर, सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है आपकी? काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज ये कहलाती हैं कार्स। ठीक है, और ये रहा हमारा वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में देखें, ये जो कंट्रीज हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 कंट्रीज को कहा जाता है गुल्फ कंट्रीज। खलीज ममालिक जो होते हैं, गुल्फ कंट्रीज। हालांकि आप देखें ये मैप में, अभी देखें ये पर्शियन गुल्फ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये रेड सी पड़ता है, तो पर्शियन गुल्फ से ये कंट्रीज लगती हैं। लेकिन ये तो ईरान भी लगता है, लेकिन ईरान को गुल्फ कंट्रीज में शुमार नहीं किया जाता। इराक का भी बॉर्डर लगता है, लेकिन इराक को भी गुल्फ कंट्रीज में शामिल नहीं किया जाता। और ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी एक यहाँ पे तंजीम बनी हुई है, जो उस तंजीम के मेंबर हैं वही वो कहलाते हैं। अब मैं एक और, किसकी माइक ऑन है अभी? अच्छा, केड़ो यार, माइकें अपनी ऑफ करें ना, जब मैं कहूं तब ऑन करें, म्यूट कर दे। मैंने वो उसकी भी, नूर की भी माइक जो है ना म्यूट कर दी। चले मैं अनम्यूट करता हूं अभी। जी नूर, अच्छा ये आपने कहा कि इराक क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं है? अच्छा ॿुधो, ॻाल्हि ॿुधो। तव्हां फॉर एग्जाम्पल तव्हां यूनिवर्सिटी में पढ़िया, ठीकु आहे, यूनिवर्सिटी में पढ़िया, ऐं तव्हां मिसाल 2K9 बल्कि 2K20 जा कैंडिडेट आहियो, 2K20 जा, 2K20 बैच जा आहियो, ठीकु आहे। तव्हां सां गॾु ॿियूं बि केतिरियूं जेके आहिनि गर्ल्स हूंदियूं, पर तव्हांजो मिसाल हिकिड़ो ग्रुप आहे, ठीकु आहे। कहिड़ो ग्रुप आहे? 3 इडियट वारो, ठीकु आहे, 3 इडियट। हाणे 3 इडियट में जेके तव्हां 3 हूंदियूं त उहे ई हूंदियूं न। हालांकि हर हिकु छोकिरी तव्हांजे क्लास जी आहे, हर हिकु छोकिरी तव्हांजी क्लास जी आहे, पर तव्हांजी ग्रुप जी न आहे। हाणे हेॾे बि ईअं ई आहे त इराक जो चाहे पर्शियन गुल्फ सां लॻे थो बेप, बॉर्डर लॻे थो, पर इहो जीसीसी जो मेंबर न आहे। जीसीसी यानी कि असां पढ़ंदासीं अॼु, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन्हनि जी तंज़ीम आहे। उन तंज़ीम जा या मेंबर न आहिनि। यमन भी उन जो मेंबर न आहे, जॉर्डन भी मेंबर न आहे, इराक भी मेंबर न आहे, ईरान भी मेंबर न आहे। इन जे करे इन्हनि खे गुल्फ कंट्रीज़ नथो छॾियो वञे। हलो ठीकु आहे। अच्छा हिते ॾिसो, हाणे मां हिते पहिरियां त असांजो पंहिंजो पाकिस्तान किथे आहे? ये हमारा पाकिस्तान जो कि है, ये साउथ एशिया में है। आप देख रहे हैं, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया के ऊपर ये नेपाल है, उसके पास साथ भूटान है, और यहाँ पे बांग्लादेश है, और ये यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, अब कितने कंट्रीज? 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं कहाँ गई?
तो अच्छा ये मालदीव्स ये 8 कंट्रीज जो कि साउथ एशिया में है, तो इनकी तंजीम है सार्क। सार्क। ठीक है, इनकी तंजीम है सार्क। अब एक तंजीम का आपको जहन में मैप ये आना चाहिए, जब भी नाम आए सार्क का आपके जहन में ये मैप आना चाहिए। यार अफगानिस्तान, उसके नीचे पाकिस्तान था, उसके नीचे इंडिया था, इंडिया के ऊपर यहाँ पे नेपाल था, यहाँ पे भूटान था, यहाँ पे बांग्लादेश था, यहाँ पे श्रीलंका के साथ ही मालदीव्स था। ये 8 मेंबर जो कंट्रीज हैं, इनकी तंजीम जो है उनको कहा जाता है सार्क। ओके, अब उसके बाद आप नीचे आए, ये नीचे ये है हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया। मैंने पहले भी बताया ये म्यांमार, ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ये फिलिपाइनीज। अब ये अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्रीज हैं। तो इन्होंने अपनी तंजीम बना ली है और उसको कहते हैं एशियान या फिर आसियान कहें, जो कहें। ठीक है, अब 2 तंजीमें हमारी हो गई ना ऑर्गेनाइजेशंस, एक आसियान हो गई यहाँ पे और यहाँ पे हो गई हमारी सार्क। अब 2 हो गई हमारी। आते हैं हम तीसरी पे। तीसरी है यहाँ पे गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जो खलीज वाले ममालिक हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये कुवैत 1, बहरीन 2, कतर 3, यूएई 4, ओमान 5, सऊदी अरबिया 6। इन 6 कंट्रीज का यहाँ पे है जीसीसी। जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, अब 3 ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने यहाँ पे ही निकल आई हैं। ठीक है, अब मैं एक और को भी यहाँ पे जो ना क्रिएट करूंगा। किस तरह से क्रिएट करूंगा कि आपने पाकिस्तान और इंडिया के, अब देखिए पाकिस्तान और इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं? सार्क के हैं दोनों, और दोनों की आपस में नहीं बनती, दोनों की आपस में नहीं बनती। आपने देखा 2014 में जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो हमारे रिलेशंस बहुत जो है ना खराब हो चुके हैं। 2014 में हुआ था जो, बल्कि 2016 में वो क्या हुए थे, हमारा खराब हुआ था ना इनके साथ, वो ये जो था उरी उरी अटैक था 2014 में, 2016 में उरी अटैक, 2016 में उरी अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक के जो इल्जामात लगाए थे पाकिस्तान पे, उनके बाद ये दोनों कंट्रीज की आपस में नहीं बनती। इसीलिए सार्क की जो समिट हुई है ना, समिट यानी कि जो मीटिंग होती है सारे मेंबर कंट्रीज की, 2014 में लास्ट टाइम हुई है। उसके बाद समिट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अगली जो समिट होनी थी 2016 में, वो पाकिस्तान में होनी थी, और ये इस तरह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो खराब हो गए। इंडिया ने इल्जामात लगाए उरी अटैक का 2016 में कि ये इन्होंने करवाया है, हम समिट में नहीं आएंगे, तो समिट हुई नहीं, मीटिंग नहीं हुई। उस यानी कि अगर एमसीक्यू आ जाए आपके पास कि सार्क की लास्ट समिट कब हुई थी, तो आपने 2014 ही करना है, क्योंकि उसके बाद 2014 के बाद वो भी नेपाल में हुई थी। चलें, ये इन बातों पे हम आएंगे। अब यहाँ पे इंडिया ने क्या किया कि मेरी पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही, तो मैं अपने रीजन में ही एक अलग तंजीम क्यों ना बनाऊं, या पहले से बनी हुई है उसको एक्टिव करूं। तो फिर क्या किया, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? नेपाल है, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहां से श्रीलंका। कितने हो गए? 4 हो गए ना? अच्छा जी, 4 हो गए। अच्छा, इन 4 कंट्रीज के साथ आप 2 ईस्ट एशिया के भी ले लें, यानी कि म्यांमार। आप देखें बांग्लादेश के साथ साथ कौन सा कंट्री है? म्यांमार। और म्यांमार के नीचे नीचे कौन सा है? थाईलैंड है। तो इंडिया ने इन लोगों से मिलके अपना एक फोरम बना लिया, जिसे बिम्स्टेक हम कहते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैं मैप के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूं।
बिम्स्टेक बहुत एक्टिव है आजकल। आजकल ये सार्क की जो है ना वो वीक हो गया है, लेकिन बिम्स्टेक आजकल बहुत एक्टिव जो है ना, इसके साथ बांग्लादेश भी है। ये बांग्लादेश का हमने नाम लिया था या नहीं, तो बांग्लादेश भी, यानी कि ये 7 मेंबर कंट्रीज हैं। अब कितनी तंजीमें हमारी यहाँ पे निकल आई, यहाँ पे जीसीसी, यहाँ पे सार्क, यहाँ पे एशियान, और यहाँ पे बिम्स्टेक बन गई ना बिम्स्टेक। अच्छा जी, 4 हमने बना ली, एक और बनाएंगे, ठीक है? आप हैं इंटरेस्टेड हैं, वो भी हम बना लें या छोड़ दें उसको? बना लेते हैं। ओके, अच्छा जी, तो इसके साथ आपको एक तो लेना पड़ेगा यहाँ से रशिया, ऊपर से रशिया, ठीक है? रशिया और चाइना, रशिया, चाइना और अफगानिस्तान को छोड़कर, और आपने तुर्कमेनिस्तान को भी छोड़कर बाकी सेंट्रल कंट्रीज लेनी है। अब देखें, 2 रशिया हो गया, और ये हमारा हो गया चाइना, और कार्स ये बन गया, और 2 और भी अभी उन्होंने, ईरान ने भी ज्वाइन किया है, ईरान भी आप यहाँ पे रख लें, ईरान, अच्छा जी, ईरान भी, और बेलारूस भी। ये सारे कंट्रीज आगे भी आएंगी, मिला के बनी हमारी एससीओ, और एससीओ में इंडिया पाकिस्तान भी है बीच में। चले ये आगे आएंगी। तो हमने आज मैप के थ्रू 5 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारी रीजनल, उनको देख लिया है। अब उनके बारे में वो सवालात पढ़ेंगे जो कि आपके टेस्ट में अक्सर आते हैं, इंशाल्लाह आएंगे भी, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं आप लोगों से ये सवाल यहाँ पे करूंगा कि जो हमने 5 नेशंस, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, उनमें पाकिस्तान कौन कौन से फोरम का मेंबर है? चले बताएं। सार्क का सार्क एंड एक सार्क का, एससीओ, एससीओ का है। सार्क और एससीओ। जीसीसी में नहीं है, एशियान में नहीं है, बिम्स्टेक में नहीं है, ठीक है? ये सवाल भी इस तरह से आते हैं ना, ये इसमें कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। आसियान में, वो हमने नाम बहुत बार सुना हुआ है ना, तो कहते हैं कि नीचे आता है कि कौन से मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान जो है ना मेंबर नहीं है, तो उसमें सारे वो ऑप्शन वो होते हैं जिसमें पाक होता है, लेकिन आसियान का देते हैं कि वो उसमें नहीं है। तो आपने इस चीज को नोट करना है। चलते हैं आगे, आगे कहाँ पे? बबरलोय चलते हैं, बबरलोय बाईपास पे, ठीक है? ड्रिजो छो था कुछ कौन थी दो वकीलन जा था मैं। हाँ जी, ये वही चीजें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, लेकिन इसमें मैंने एक चीज और की है कि जो ये फोरम बना है, उस फोरम का मैंने ईयर लिख दिया है यहाँ पे। एशियान, आसियान 1967 में बनी थी, और उनका ये रीजन है यहाँ पे ही है। सार्क 1985 में बनी है, जीसीसी 1981 में, एससीओ 2001 में ये था, और बिम्स्टेक का इसमें नहीं है क्योंकि ये इधर उधर का है, तो आगे हम उसको देखते हैं। चले आगे चलते हैं अभी। अच्छा, सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन, अब देखें ये कंट्रीज भी तो साउथ एशियन कंट्रीज ही है ना, इसलिए एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन, ए फॉर एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, आरसी रीजनल कोऑपरेशन, आरसी रीजनल कोऑपरेशन। ये सारे वही कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये मालदीव, ये वही 8 जो मेंबर कंट्रीज हैं, वही सार्क की। कब बनी थी सार्क? तो सार्क 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1985 को, 1985 को 8 दिसंबर। अच्छा, इनमें कुछ ऑब्जर्वर्स होते हैं। ऑब्जर्वर्स आप ऐसे कह लें कि अगर आपकी तंजीम है, एक आपका ग्रुप है, आपको
फॉर एग्जांपल मैं आपके ग्रुप का परमानेंट मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जब भी आप कोई मीटिंग वगैरह कुछ डायलॉग्स करते हैं तो मुझे भी उसमें इनवाइट करते हैं। तो उसकी हो सकता है कि आगे चल के वो ऑब्जर्वर आपका मेंबर भी बन जाए। तो इस तरह से ये होते हैं ये। लेकिन मैंने इसको क्यों लिखा यहाँ पे, इसलिए लिखा कि ऑब्जर्वर जो कंट्रीज होती हैं उनका नंबर भी पूछा जाता है। ये मैं आपके सामने बैठा हूं, इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था कि ऑब्जर्वर कितने हैं सार्क के। अच्छा, कितने होंगे? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 5, 7, 9, 11। 5 सर। 5 सर। अगर आप 5 कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये 9 है। ठीक है, 9 ऑब्जर्वर स्टेट कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? अच्छा, हेडक्वार्टर्स के लिए 2 तरह के नाम आपको आपसे वो पूछ सकते हैं। कभी पूछेंगे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कभी आपसे पूछेंगे सेक्रेटरीट कहाँ पे है उनकी, उनकी सेक्रेटरीट कहाँ पे है। तो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स उनकी वो सेम ही होती है जिस भी सिटी में होती है। तो कहाँ पे है सार्क की? काठमांडू ये रहा नेपाल। नेपाल। काठमांडू नेपाल नेपाल। के कैपिटल जो काठमांडू है वहां पे। काठमांडू पे है। हाँ, नेपाल के काठमांडू में। और एमसीक्यू आता है कि उनका सेक्रेटरी जनरल जो अभी है वो कौन है। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल है इसका गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर। गुलाम सरवर बांग्लादेश का है। सर बनी ढाका ठीक में है। थी ना ये? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा आपने बताया। ये बनी भी बांग्लादेश में थी, ढाका में हाँ बनी थी। हाँ। ढाका में बनी थी। ठीक है। और अच्छा, ये इन्होंने फ्री ट्रेड वो जो रीजन है एक बनाया था कि हमने इस कंट्री में जो है हमारा, इसमें हम फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि जो टैक्सेस वगैरह लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टैक्सेस, उनको रिड्यूस कर देना, उनको खत्म कर देना। कोई टैक्स नहीं है, आप यहाँ से सामान ले जाएं वो ले जाएं, ये टैरिफ्स वगैरह खत्म। तो सवाल अक्सर कभी कभी अगर थोड़ा बहुत एडवांस टेस्ट हो और आपको कंफ्यूज करना चाहें तो फिर इस तरह से वो सवाल दे सकते हैं कि व्हेन सार्क लॉन्च्ड साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2006 में लॉन्च कियो। ऐं इहो एग्रीमेंट जेको हुयो 2004 में सही थियो ऐं इनफोर्स जेको थियो उन ते कम 2006 में थियो। पर हाणे हालात जेका इन इदारे जा आहिनि उहे इहे आहिनि त पाकिस्तान ऐं इंडिया जे, छो त मेन रीजन जेके प्लेयर आहिनि इन रीजन में इंडिया ऐं पाकिस्तान ई मेन आहिनि। बाक़ी त नंढड़ा नंढड़ा जेके मासूम आहिनि, मासूमनि खे छा ख़बर, ऐं ॿई जे वॾा विढ़िया बीठा आहिनि त पोइ इदारो जेको आहे उहो हुते बीहजी वियो आहे। अच्छा, रीसेंट समिट। अच्छा, पाकिस्तान में हिन जूं जेके समिट थियूं आहिनि, हिकिड़ी चौथी समिट पाकिस्तान में थी आहे 1988 में, सिटी इस्लामाबाद। ऐं ॿी जेका समिट थी आहे उहा थी आहे ॿारहीं समिट 12th, ऐं उहा थी आहे 2004 में, उहा भी इस्लामाबाद में आईएसबी में। अभी जो 2016 में होनी थी वो थी 19th समिट। समिट उनकी मीटिंग होती है कि वो उनके जो हेड्स हैं वो बैठ के डिफरेंट अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे बात करते हैं, इश्यूज पे। तो उस तरह से वो समिट कहलाती है। 19th समिट होनी थी 2016 में। कौन सी डेट पे होनी थी? 15 और 16 नवंबर को पाकिस्तान में होनी थी। लेकिन अपोजिशन की इंडिया वालों ने कि हम अटेंड नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो पाई। इल्जाम क्या लगाए कि ये जो हुए थे, उरी अटैक हुआ था 2016 में, उरी अटैक, और उसके बाद पुलवामा अटैक भी हुआ 2019 में। तो इस तरह से ये टेंशंस जो ने बहुत इस इदारे को, इन टेंशंस ने पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ने जो है ना वो डेड कर दिया, इस तरह से नॉन फंक्शनल कर दिया है। ये था सार्क। हम आते हैं अभी बिमस्टेक पे। बिमस्टेक अब सार्क में तो नहीं बनी क्योंकि पाकिस्तान है और इंडिया इस रीजन में
मेन प्लेयर है। जो कहते हैं ना कि ये इंडिया इतना मजबूत है, उनकी ये तारीफ करनी चाहिए कि वो किसी के प्रेशर में भी नहीं आते ना। आपने देखा इमरान खान ने रशिया से जस्ट वो बातें की और यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत खत्म। और किस चीज की, रशिया से आप ऑयल वगैरह की, लेकिन यही काम उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी इंडिया की, यूएसए की, जिस इवन पे सर उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछी हुई है वो हम नहीं कर पा रहे, बाकी तो बात की बात हाँ, है। धमकियां भी दी वगैरह, तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो स्ट्रांग हैं प्रेशर एक्सर्ट करने में। चलें, बिमस्टेक तो इसने बनाया कि मैं अपने यहाँ का जो पार्टनर्स हैं उनको लेके एक अलग से जो है ना फोरम, जो कि पहले ही बना हुआ था, बस ये है कि उन्होंने एक्टिव कर दिया था अभी इसको। अच्छा, बिमस्टेक स्टैंड फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो भी कंट्रीज हैं ये ज्यादातर बे ऑफ बंगाल से ही जुड़ी हुई है, उनसे किसी ना किसी तरह से वास्ता है उनका, इसीलिए इसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया। अब कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? ये इंडिया हो गया, ये उसके नेबरिंग में नेपाल, उसके नेबरिंग में भूटान, उसके नेबरिंग में बांग्लादेश, बांग्लादेश के नेबरिंग में म्यांमार, म्यांमार के नेबरिंग में थाईलैंड। तो ये कंट्रीज, और यहाँ से श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 और 7 कहाँ गई? 7 कहाँ गई? अच्छा, ये बांग्लादेश हमने नहीं काउंट किया ना, तो ये 7 होगी। ठीक है, 7 मेंबर कंट्रीज हैं। कब बनी थी? तो बिमस्टेक जो है वो इनिशियली शुरू से ही बनी हुई थी 6 जून 1997 को। 1997 इसको, ठीक है। लेकिन इसको जो किया गया, अपग्रेड किया गया, तो ये रिसेंटली ये जो हमारे इश्यूज हुए हैं उसके बाद ही इसको जो ना एक्टिव कर दिया गया इस इदारे को। यानी कि इसका हेडक्वार्टर्स भी, पहले तो इसका एचक्यू नहीं था, हेडक्वार्टर्स नहीं थे। 2014 में ही इंडिया ने बनवाए इसके हेडक्वार्टर्स। कहाँ पे बनवाए? ढाका में। लेकिन अब मजे की बात है कि बांग्लादेश में भी हुकूमत चेंज हो गई है और वो प्रो पाकिस्तान वगैरह है, तो फिर अब क्या फ्यूचर होगा बिमस्टेक का, उस पे चलें, वो तो करंट अफेयर्स की इनकी बातें हो गई। ढाका जो है उसका हेडक्वार्टर्स है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ढाका में है, और ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन मैंने बता दी 1997 में। इसके लिए साल लाजमी है, 6 जून को। हेड मेंबर्स 6 7, हेडक्वार्टर्स भी मैंने बताया ढाका बांग्लादेश में। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल इनका इनका कंट्री होता है, कि कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं होता। हाँ, बंदे होते हैं, लेकिन वो नीचे वाले जो इनके, फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्टर्स का फोरम हो गया, तो उसका जो फॉरेन मिनिस्टर होगा तो वही होगा। वेल, इसको जो लीड कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, और इंडिया का जो एम्बेसडर है इंदिरा मानी पांडे, इंदिरा मानी पांडे, वो इनको लीड कर रहा है इदारे को। ठीक है। अच्छा, रिसेंट समिट इसकी, समिट्स इनकी अभी अभी भी समिट हुई है 2025 में, 2 से 4 अप्रैल, 2 to 4 अप्रैल 2025। कहाँ पे हुई? थाईलैंड में। थाईलैंड यानी उसके शहर बैंकॉक में। ये चीजें जो मैं बताता जाऊं आपने लिखनी है, पेन मेरी कभी काम करती है कभी नहीं करती, तो ये उनकी वहां पे हुई थी। ठीक है, ये इनकी थी 6 थी, 6 समिट थी। चले, उसके बाद हम देखते हैं किसी और इदारे को। तो अच्छा, इनका एग्रीकल्चर पे भी हुआ है रिसेंटली, इसी 2025 में। अभी अप्रैल में किया ना इसने, इन्होंने 2 से 4 अप्रैल को किया, अपनी समिट की। कहाँ पे? थाईलैंड बैंकॉक में। फिर 10 अप्रैल, 10 अप्रैल
इसको इन्होंने अपनी जो वो थी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, एग्रीकल्चर सारे कंट्रीज के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, वो नेपाल में हुए इकट्ठे और उस पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे उन्होंने बातें की। तो वो मीटिंग भी अभी हुई है इसकी 10 अप्रैल 2025 को। ये भी आपने नोट करना है, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत अहम है। एशियन आसियान या फिर एसोसिएशन ऑफ ये दिखने में ना, मुझे तो लगता है, अल्लाह करे आप लोगों को ना लगता हो कि बंदा आपसे पूछे भाई आसियान का फुल फॉर्म तो बताइए, डर जाएगा बंदा, पता नहीं क्या होगा इसकी। लेकिन बहुत सिंपल है, देखिए ना, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ SEAN साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ एशिया की कंट्रीज भी आपको नजर आ रहे होंगे मैप पे। एक मिनट, पेन रुक गई। ये मैंने मैप इसलिए इसको साथ ही रखे हैं ताकि आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लोकेशंस वगैरह भी आपके जहन में जो ना वो आते जाएं। लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलिपाइनीज, तो ये इनके मेंबर कंट्रीज हैं। कितने हो गए मेंबर कंट्रीज? 10। ऑब्जर्वर्स इनके दो हैं, 2 ऑब्जर्वर्स हैं। एक पपाउ न्यू गिनी, आपको आ रहा होगा ना, पपाउ न्यू गिनी तो जहन में आ रहा होगा। कहाँ पे है वो जो करीब करीब है ऑस्ट्रेलिया के, पपाउ न्यू गिनी। और तैमूर, ये 2 इनके जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर्स HQs इनके जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया इंडोनेशिया सर। इंडोनेशिया का क्या है? कैपिटल। आइलैंड है उसका। दैट्स आइलैंड हाणे कैपिटल ना है। आइलैंड है, अब समुद्र नुसांतरा है। हो गया है उसका कैपिटल। हाणे कैपिटल समुद्रा तन कुछ। सुमात्रा। कैपिटल जकार्ता, जकार्ता नहीं, अच्छा जकार्ता ना नो है हाणे। सर, नुसांतरा थी वियो आहे। सुमात्रा। जैसे सुमांद्रा कुछ ईअं है हाणे। न, नुसांतरा, NUSANTRA, नुसांतरा। अच्छा अच्छा अच्छा, जितना मुझे याद आ रहा है कि फिर से वो रिवर्स हुआ था। ये आप नोट कीजिएगा, फिर भी कंफर्म कीजिएगा क्लास के बाद। HQ हेडक्वार्टर्स इनके जकार्ता में है। और जो करंट सेक्रेटरी जनरल जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया, करंट सेक्रेटरी जनरल का ये आप नाम कुछ बहुत मैं समझ गया, वो आपने स्पेलिंग बताई तो मैंने पढ़ा हुआ है ये, लेकिन वो ये चीज भी मुझे क्लिक हो रही है कि फिर से रिवर्स हुआ था। तो KAO, काउ काउकिम। किम, रिवर्स तो काउ हुआ था, किम, वो काजाकिस्तान का हुआ था, इसका नहीं हुआ। आस्ताना, आस्ताना वाला, जी सर, नूर सुल्तान था तो फिर वो वापस आस्ताना नूर पर आ गया। सुल्तान, नूर हाँ सर, सुल्तान। काजाकिस्तान। चलें ठीक है। काउ किम होरून, पॉइंट ये ना आयो इनका समझ में। जी, सर ये पॉइंट ना आयो समझ में। ये सेक्रेटरी जनरल का नाम है इसका, काउकिम। काउ किम। ये कैम्बोडिया का है, ये आसियान का सेक्रेटरी जनरल है। रिसेंट समिट इनकी, समिट लाओस में हुई है इनकी। कब हुई है? 6 to 16 अक्टूबर 2024। लाओस, लाओस के कौन सा कैपिटल है लाओस का? वियतनाम। वियतनाम लाओस। वेंटिया नहीं, वियतनाम है। ये कैपिटल है ना उनका लाओस का। तो इसमें इसकी वो रिसेंट समिट हुई थी। अब इनकी 2 समिट्स होनी है, 2 समिट्स इसी 2025 में, 2025 में 2 समिट्स होनी है इनके। मोस्टली साल में 2-2 समिट्स होती हैं। एक होनी है 26 से 27 मई 2025 मलेशिया में,
और दूसरी होनी है 3 to 5 नवंबर, ये भी मलेशिया में होनी है। तो ये 2025 में जो इनकी होंगी वो भी आप नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं आगे SCO पे। ये हमारा आज का, अच्छा जी GCC भी है ना उसके बाद। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई क्या है? सिटी है ना, सिटी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नहीं है सर। कोई तो चाइना बोले का ना, है मैं सर। चाइना हाँ चाइना मैं यही चाह रहा था ना कि कोई तो बोले, कहीं इस तरह से ना कीजिएगा कि सर कह रहा है तो हो सकता है कि कोई नया शहर बना हो अभी। तो SCO चाइना का, शंघाई जो है वो सिटी है। चले, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन है वो 2 एस्पेक्ट में आपको वो समझनी चाहिए। पहले तो शंघाई 5 था, ये शंघाई 5 था। और ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया, ये मुझसे भी पूछा गया था कि शंघाई 5 जो था कब बना था, कौन से कंट्रीज थे उसमें। तो इसको भी आपने समझना है। शंघाई 5 बना था 1996 में। ठीक है, कौन कौन सी 5 शंघाई 5 कंट्रीज ने मिलके इसको बनाया था? तो उसमें था चाइना था, काजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था और ताजिकिस्तान। ये 5 हो गए। इन 5 के साथ फिर उज्बेकिस्तान आ मिला 2001 में। 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। फिर इस इदारे को नाम रखा गया, क्या रखा गया? SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब तो वो 5 नहीं रहे ना, अब 6 हो गए। और ये किस डेट पे हुआ? ये 15 जून, 15 जून 2001 को। 5 जी सर वो तो रिपीट करेंगे, कपेरा वाला 5 है ने चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया चाइना, ऐं सर हिकु ॿियो कहिड़ो हुयो? चाइना, काजाकिस्तान, 4 थिया आहिनि। किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। ठीक है। ओके सर। अच्छा, फिर ये 15 जून 2001 से SCO बन गया। अब जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं वो 10 हैं, 6। अच्छा जी, 2001 में इसके साथ मिला 6 बन गए। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ने इनको एक ही दिन पे जून 2017 कौन थी? जून 9 जून 9 या 9 7 जून 9 जून 2017 2017 को, 9 जून 2017 को इसको ज्वाइन किया। किसने? पाकिस्तान और इंडिया ने। और बन गए 8 मेंबर्स, 6 पहले थे, 8। और 2023 में ईरान ने इसको ज्वाइन किया, बन गए 9। और 2024 में 2024 जुलाई, इसमें बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया। कितने बन गए? 10। तो ये सर ये 10 ईरान और बेलारूस ऑब्जर्वर नहीं है, परमानेंट मेंबर बन। परमानेंट। यार ये तो परमानेंट आ रहा है SCO की, उस पे मैंने देखा। ठीक। ठीक है। ऑब्जर्वर्स कितने हैं? 2 ऑब्जर्वर्स हैं, एक अफगानिस्तान और दूसरा मंगोलिया। मंगोलिया और ये उनके ऑब्जर्वर्स हैं। अच्छा, इनके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। जब जब वो डायलॉग करते हैं उनको इनवाइट करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, मीटिंग इज बीइंग ट्रांसक्रिप्ट। डायलॉग पार्टनर्स इनके 14 हैं। डायलॉग पार्टनर्स 14। ठीक है। चलें, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चाइनीज और रशियन है। SCO की चाइनीज, रशियन, ना हिंदी, ना उर्दू, ना कुछ और वगैरह। ठीक है, चाइनीज और रशियन। हेडक्वार्टर्स बीजिंग, चाइना, चाइना के बीजिंग में है। ठीक है। जो इनके करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है नूरलन
और नाम इसका बहुत टफ है, VERMEKBAYEV। ये आप जाने, आपकी प्रोनाउंसिएशन जाने, ये मैंने लिख दिया। लेकिन ये पहला नाम नूरलैन है इसका, NURLAN, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? काजाकिस्तान के हैं, काजिक हैं, काजिक पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। और रिसेंट समिट्स इसकी कौन कौन सी? अच्छा, इसकी समिट थोड़ा बहुत समझिएगा, इसकी समिट्स कुछ यूनिक हैं। इनकी समिट दो तरह की होती है। एक ये मैंने समिट लिखा, दो तरह की समिट। एक होती है समिट होती है हेड ऑफ स्टेट्स की। हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि प्रेसिडेंट्स। हमारा जो पाकिस्तान है उसका हेड ऑफ स्टेट वो है जो अभी बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट्स की। और इनकी एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की वो है जो बिल्लू भाई से मिलके गुड न्यूज आप लोगों को बताई, वो है वो गुड गुड थी, बेड थी, यही थी हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह। अब इनके दो हो गए। अब रिसेंट जो इनकी समिट्स हुई हैं 2024 में, दोनों हुई हैं, ये हेड वाली भी हुई है, वो भी हुई है। ये जो हुई है हेड ऑफ स्टेट्स की, वो 3 to 4 जुलाई 2024 को हुई है, 2024। कहां पे हुई? काजाकिस्तान में, आस्ताना, आस्ताना काजाकिस्तान। चले, ये जो हुई थी 15 से 16 अक्टूबर 2024, कहां पे हुई? अरे उस वक्त भी यार पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, शहबाज शरीफ कह रहे थे कि एसीओ की समिट तो होने दो। याद आ गया? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हुई थी, इस्लामाबाद में, 15 से 16 अक्टूबर 2024 अक्टूबर। अच्छा, इनकी 25 वाली शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड है यानी कि वो डेट वगैरह नहीं, लेकिन वो अब बता दिया है उन्होंने कि जो इस हेड ऑफ स्टेट्स की होगी वो होगी चाइना में, और ये गवर्नमेंट वाली होगी रशिया में 2025 में। अभी तक हुई नहीं, लेकिन ये होंगी जब डेट वगैरह आई, चाइना, रशिया। उसके बाद हम ये मेंबर कंट्रीज आप देख लें, रशिया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ताजिक, किर्गिस्तान, अच्छा मंगोलिया। अच्छा मंगोलिया मैंने पहले नहीं किया था क्या इसमें इंक्लूड? कितने हो गए? ये मंगोलिया तो इनके ऑब्जर्वर है, ये मैप में क्यों आ गया? ये ऑब्जर्वर है इनका। GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, C फॉर काउंसिल, कोऑपरेशन काउंसिल। इनके ये कंट्रीज आप देख लें, ये पर्शियन गुल्फ है, यहाँ पे कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरबिया, ऑयल रिच कंट्रीज हैं, इनमें ऑयल की प्रोडक्शन बहुत होती है। कब GCC बनी थी? 25 मई 1981 को। मेंबर्स ये 6 हैं जो मैंने आप लोगों को ये बताए। रियाद में हेडक्वार्टर्स हैं, सऊदी अरबिया, रियाद, ठीक है। और जो सेक्रेटरी जनरल इनके जासिम मोहम्मद अल बुदेवी, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, जासिम मोहम्मद, ये आप इतना याद करने भी काफी है। इनकी समिट हुई है अभी, लास्ट टाइम 2021 में हुई थी, लेकिन अभी भी हुई है समिट। सर सेक्रेटरी जनरल केड़ो नेम तो बताइजो। जासिम मोहम्मद, JASEM, ठीक है। इन जी 45 समिट थी है मस्कत में, 1 डिसंबर 2024, 1 डिसंबर 2024, एक मिनट, 45 समिट डिसंबर 1 2024 मस्कत, यानी केड़ो सिटी? ओमान। ओमान।
अच्छा जी, ये थे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एशिया में है। एशिया में और भी हैं, ऐसा ना समझिएगा, लेकिन मैंने टारगेट उनको किया, हो सकता है कि और भी इसमें आए, तो इंशाल्लाह वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। अब तक ये यही काफी थे, इसको रिपीट कीजिए, पढ़ें, ताकि अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मैप वगैरह आपके जहन में बैठ जाएं।